लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया, ये ऑलरेडी सीख लिया है कि यहां पे एसएचएम में हम जो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। जो नॉर्मल हमने इक्वेशन ऑफ मोशन सीखा है वो नहीं अप्लाई कर सकते। रीजन क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, वेरिएबल है। यहां पे एक्सेलरेशन वेरिएबल है, वो डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब है अब हमारे पास दो रास्ते बचते हैं। या तो पहला रास्ता है कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करें, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यूज करेंगे बाय बिना किसी उसके आराम से सॉल्व किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। और दूसरा तरीका होता है कि यहां पे हम क्या करें, नए इक्वेशंस डिराइव करें, वो भी हम यहां पे करते हैं। अब समझना है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी चीज को पढ़ते हैं, मान लो यहां पे जैसे हम स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, राइट, काइनेमेटिक्स के बारे में, बेसिकली मोशन के बारे में। तो मोशन में चार चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक होता है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन, और चौथा टाइम। और इन्हीं के बीच में हमको क्या करना है, रिलेशंस निकालने, इन्हीं के बीच में आपस में रिलेशन निकालने। अब इनके बीच में अगर हमें रिलेशन निकालना है तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक हो सकता है डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का, एक वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। इसी के साथ साथ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन वेलोसिटी, इतने टाइप के अलग अलग हमारे पास रिलेशंस आ सकते हैं इन चारों के लिए। और हमें क्या करना है, ये सारे रिलेशंस निकाल के देखने, जिसमें से पहला रिलेशन ऑलरेडी हमने क्या किया है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, बिटवीन एक्स एंड टी, राइट। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में हमने ऑलरेडी रिलेशन देखा हुआ है, और ये देखा है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। ये हमने ऑलरेडी क्या कर लिया, देख लिया है, जहां पे फाई क्या है, इनिशियल फेज, और हमें पता है कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, निकालना है वेलोसिटी और टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट मिल गया है तो वेलोसिटी निकाला जा सकता है बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने यहां पे लिखा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अगर डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा v। तो v इज इक्वल टू हम लिखेंगे dx बाई dt, और फर्दर लिखेंगे d बाई dt ऑफ a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a तो बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और अंदर में ओमेगा कांस्टेंट फंसा हुआ है, उससे एक बार मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव। ये आ गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाता है v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस। एक चीज ध्यान रखना, इन सबको हम कंपेयर करने के लिए ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है साइन के साथ, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है कॉस के साथ, मतलब साइन और कॉस 90 डिग्री से आगे पीछे हैं, राइट। और वेलोसिटी आगे है, कॉस आगे होता है तो वेलोसिटी 90 डिग्री आगे है, राइट। एक जीरो होगा दूसरा मैक्सिमम होगा, एक दूसरा जीरो होगा पहला मैक्सिमम हो जाएगा, और ऐसा तो होता ही है। यहां पे अगर हम बात करें मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो पर वेलोसिटी मैक्सिमम, यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, इस तरह से। एक और चीज ध्यान रखना है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर मैं कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या करूं, देखूं 1 रख दूं तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितना आएगा, ए ओमेगा। बहुत सारे रिलेशंस आने वाले हैं, सारे रिलेशन सही तरीके से ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो वो हो जाएगा ए इंटू ओमेगा के इक्वल, ठीक। अब मेरे पास क्या आ गया, वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। तो वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन आ चुका है, मैं एक्सेलरेशन टाइम के बीच का रिलेशन निकालना चाह रहा हूं, राइट। एक्सेलरेशन और टाइम के बीच कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमने यहां पे बोला इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमने लिखा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसे टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt, जिसको हम लिखेंगे d बाई dt ऑफ, ये हमारे पास a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव। अब कॉस ओमेगा t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा t, लेकिन अंदर में अगर कांस्टेंट फंसा है तो उससे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब a बाहर आएगा, a ओमेगा बाहर आ जाएगा, कॉस हो जाएगा माइनस साइन, और ओमेगा से फर्दर मल्टीप्लाई होगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। ये रिलेशन आ जाता है ए और टी के बीच का, ये रिलेशन आ गया ए और टी के बीच में। अगेन साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू का मैग्नीट्यूड ए ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड में निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी। इसका ग्राफ फॉलो करता है, साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऊपर से शुरू होगा, माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ नीचे शुरू होगा, है वो साइन कहीं बस नीचे से क्या होगा, शुरू होगा, राइट। और ये भी बताता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट है क्या प्लस में और एक्सेलरेशन है माइनस में, दोनों साइन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री का क्या है, फेज डिफरेंस,
दोनों एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट है, और ऐसा होना भी चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही यही है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन अपोजिट होने चाहिए, क्योंकि जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही फोर्स होगा, और यहीं से तो शुरू किया है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट फोर्स एग्जैक्टली अपोजिट, तभी तो वो क्या कहलाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, तभी वो कहलाएगा रिस्टोरिंग फोर्स, और तभी तो उसको वापस मीन पोजीशन पे ला सकता है। और वो चीजें हमें यहां पे भी देखने मिल रहा है। इसलिए मैंने यहां पे ये नहीं लिखा कि डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे, मैंने सिर्फ लिखा है कि ए मैक्सिमम की वैल्यू कितनी। तो ये भी हमें पता है कि ए मैक्सिमम का मैग्नीट्यूड कितना है, ए ओमेगा स्क्वायर। तो हमने यहां पे रिलेशन निकाल लिया किसके बीच का, ए और टी के बीच का। अब एक और चीज देखते हैं, लेट्स से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और ये इक्वेशन नंबर 3। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 और 3 को थोड़ा सा हम क्या करें, सही से देखें। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, मैंने अलग लिख दिया, और ए को अलग लिख दिया, मैंने लिखा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ऐसे लिख दिया। अब ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 को मैं फर्दर रिप्लेस कर सकता हूं एक्स से, तो इस टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स से, जिससे मुझे मिल जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो मुझे रिलेशन मिल गया फर्दर ए और एक्स का। क्लियर है ये? तो इनके बीच का भी रिलेशन हमें मिल गया ए और एक्स का। अगर हमें क्या करना है, निकालना है, तो कैसे निकालना है, राइट, इस तरह से निकालना है। और वैसे भी ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होता है, जब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी ए, तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। बस यहां पे मैंने मैग्नीट्यूड का फॉर्म लिखा है बस। क्लियर है ये? तो ये रिलेशन भी हमें मिल जाता है। अब रिलेशन देखने के साथ साथ हमें इनका ग्राफ भी देखना है। एक ग्राफ बनेगा साइन का, दूसरा बनेगा कॉस का, तीसरा बनेगा साइन का, लेकिन नीचे से शुरू होगा, और ये बनेगा स्ट्रेट लाइन का, और स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव, राइट, स्लोप होगा नेगेटिव। तो इस पर्टिकुलर उसका रिलेशन का ग्राफ में यहीं पे ड्रॉ कर दे रहा, बाकी तीनों को कंपेयर करते हुए एक साथ बनाएंगे। क्लियर है? तो अगर हम इसका क्या करें, ग्राफ ड्रॉ करें, तो एक तरफ हमने क्या ले लिया है, x ले लिया है, और दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया है, a ले लिया है। मैं a के जगह पे f भी ले सकता हूं, जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन, राइट, एक्सीलरेशन का, दोनों साइड m और m से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा ये। और स्लोप कैसा, नेगेटिव, इंटरसेप्ट कितना, 0। तो ये मिलेगा इस तरह का ग्राफ, राइट, स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट कितना है, 0। इस तरह का ग्राफ हमें यहां पे मिलेगा इसके लिए। क्लियर है ये? है ना? कई बार ओमेगा की वैल्यू पूछ लेता है, तो ओमेगा किससे निकालोगे, स्लोप से। तो यहां पे तुम बोल सकते हो कि भाई इसका जो स्लोप है वो किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। स्लोप से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो कई बार इस तरह का ग्राफ देके तुमसे क्वेश्चन क्या करेगा, पूछ लेगा, तुम क्या करोगे, सिंपल परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस से तुम ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हो। क्लियर है बन? पहले इतना नोट कर लो बेटा। प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, ग्राफ देखना है ना? तो इसलिए हमने इसको एक साथ कर रहे हैं, ताकि हम इनको क्या कर पाए, कंपेयर भी कर पाए। देखो, कंपेयर करने के लिए एक ही साथ हम क्या कर रहे हैं, तीनों के ग्राफ को बना रहे हैं। एक बना रहे हैं x वर्सेस t, दूसरा बना रहे हैं v वर्सेस t, और तीसरा बना रहे हैं a वर्सेस t, राइट। ये एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टाइम को। इसको चार पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, राइट। t इक्वल टू 0 से t/4 तक, मतलब टाइम पीरियड का 1/4 पार्ट, राइट। फिर हाफ, 3/4 पार्ट, और ये वाला पार्ट हो जाएगा क्या, कंप्लीट, राइट। ऐसे यहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं। अब पहले में हम ले रहे हैं क्या, x, दूसरे में ले रहे हैं वेलोसिटी, और तीसरे में ले रहे हैं एक्सेलरेशन। जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसको फॉलो करता है, साइन को, तो बिल्कुल साइन के हिसाब से बनेगा। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो बन जाएगा साइन के हिसाब से, मैक्सिमम से 0, 0 से नेगेटिव में मैक्सिमम, और फिर 0। और इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, a के बराबर। वेलोसिटी की बात करें तो ये कॉस को फॉलो करता है, और कॉस कहां से बनेगा, मैक्सिमम से। मैक्सिमम से पहले 0, 0 से नेगेटिव में मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम से फिर 0, और फिर मैक्सिमम। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, a ओमेगा, राइट, इस तरह से। तीसरा हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसको फॉलो कर रहा है, माइनस साइन।
तो साइन ही बनेगा लेकिन नीचे से शुरू होगा। तो पहले नीचे से जाएगा मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से फिर जीरो। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, या उधर से लिखोगे तो ए ओमेगा स्क्वायर। तो सबकी मैक्सिमम वैल्यूज क्या है? अलग अलग। अगर तुम डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन को देखो एग्जैक्टली अपोजिट है। ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ, ये ऊपर है तो ये नीचे। क्लियर है? ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तुम ये भी बता सकते हो कि टी इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सीलरेशन जीरो। टी बाई 4 पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, मतलब यहां पे पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी जीरो, एक्सीलरेशन मैक्सिमम, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। और किसका अपोजिट? डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट। क्लियर है ये? तो हम यहां पे लिख सकते हैं ये जो हमने लिखा हुआ है कहीं ऊपर में, t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू टी बाई 4, टी बाई 2, 3t बाई 4 एंड t। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं इनको। क्लियर है ये? चलो इसको भी नोट करो। देखो दो रिलेशन बच गए हैं, वी एक्स और ए वी। तो ये भी हम निकाल सकते हैं जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के इक्वेशंस हैं। मैं वापस से यहां पे लिख दे रहा, x इज इक्वल टू है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। वेलोसिटी है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक्सेलरेशन है माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस। जितना रिपीट करोगे उतना याद होगा, और जितना याद होगा उतना फायदेमंद है तुम्हारे। अब मैं x और v के बीच का रिलेशन निकालना चाह रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि ये रिलेशन सिर्फ x और v के बीच में हो, उसमें टाइम ना आए, राइट। टाइम आ जाएगा तो थर्ड फैक्टर आ जाएगा, तो हम टाइम को हटाना चाह रहे हो। टाइम आ रहा है साइन और कॉस से। अब मैंने तुमको बेसिक मैथ्स के टाइम में समझाया था कि अगर साइन और कॉस को हटाना सबसे बेस्ट तरीका क्या है? स्क्वायर करके ऐड कर दो। अगर कहीं पे साइन थीटा आ रहा है, दूसरी जगह पे कॉस थीटा आ रहा है, और हम उनको हटाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका उनको स्क्वायर करके ऐड कर दें। पर यहां पे ऐसे डायरेक्ट स्क्वायर करके ऐड नहीं करेंगे, इसको नीचे ला रहे हैं, तो हम लिखेंगे x बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से ए ओमेगा नीचे लाएंगे तो v डिवाइड बाई ए ओमेगा इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से इसको भी लिख ले रहे हैं, a डिवाइड बाई माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहले मुझे x और v के बीच का रिलेशन चाहिए, तो मैं इनको स्क्वायर करके ऐड करूंगा। तो हमने यहां पे लिखा ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, जो कि इसके बराबर हो जाएगा 1। तो साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो गया 1। अब इसको देख के तुमको समझ में आना चाहिए कि भैया ग्राफ कैसा बनेगा, एलिप्स का, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो जो ग्राफ यहां पे ड्रॉ करेंगे वो भी बनेगा एलिप्स का। अब ये है x का x की मैक्सिमम वैल्यू a, और ये है v की मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा, है ना। मैंने तुमको इक्वेशन ऑफ एलिप्स बताया था x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पर भले नीचे पे a स्क्वायर और b स्क्वायर है, पर जब हम ग्राफ बनाते हैं तो a और b ही लिखते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से भले यहाँ पे a स्क्वायर है और a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, पर ग्राफ बनाएंगे तो a और a ओमेगा ही लिखेंगे। अब इनमें से कोई भी मेजर हो सकता है, कोई भी माइनर हो सकता है। तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं चल रहा सर a छोटा होगा और a ओमेगा बड़ा होगा, ऐसा तो नहीं है कि सर उसमें तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो भैया मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से, तो कोई भी ज्यादा हो सकता है, कोई भी कम हो सकता है। जो ज्यादा होगा वो कहलाएगा मेजर एक्सिस, और जो छोटा होगा वो माइनर एक्सिस। मैंने यहां पे अज्यूम कर लिया लेट a इज ग्रेटर देन a ओमेगा, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो a वाला कहला जाएगा मेजर एक्सिस और a ओमेगा कहलाएगा माइनर एक्सिस। इसको ड्रॉ करने के लिए एक तरफ हमने ले लिया है x और एक तरफ हमने ले लिया है क्या? वेलोसिटी। और सिंस x में a होता है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, ये ग्राफ हमें इस तरह से मिलेगा, राइट। जहां पे ये वैल्यू जाएगा क्या? a, और ये वैल्यू जाएगा a ओमेगा, राइट। ये हमारा कहला जाएगा मेजर एक्सिस, और ये कहला जाएगा माइनर एक्सिस। ये हमने रिलेशन निकाल लिया किसके बीच का? v और x के बीच का। बट मैं तुमको रिकमेंड करूं इसको याद मत रखो, मैं तुमको बता रहा क्या याद रखना है, थोड़ा और कंपेटिवली आसान हो जाएगा। तो यहां थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन ऐसा हमने किया कि हमने लिखा v स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, इस टर्म को इधर ले जाओ, तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही होगा।
तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो यहां से ए स्क्वायर टर्म क्या हो गया, कैंसल, ओमेगा स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस, तो यहां हमें मिलेगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। सिंस ये ब्रैकेट में है तो a माइनस एक्स नहीं करना है, इनकेस किसी के दिमाग में आ रहा। मेरा रिकमेंडेशन है तुम इसको याद रखो, और ये इंपॉर्टेंट भी इससे क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। ये रिलेशन है बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्स, दोनों सेम चीज है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया बस और। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको ही याद रखना है, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और ग्राफ वगैरह के लिए इससे तुम ज्यादा अच्छे से समझोगे। तो रिलेशन आ गया v और x का, अगला देखना है लास्ट बचा है a और x का, सॉरी a और v का। तो हम खुद समझ सकते हैं 2 और 3 को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, है ना। तो वो भी करके देख लेते हैं, पहले इसको नोट करो बेटा। चलो देखो, लास्ट रिलेशन हमारे पास बच गया क्या, a और v का। तो उसे आराम से निकाला जा सकता है, ये हमारे पास v का इक्वेशन है, ये a का इक्वेशन, और दोनों से हमको टाइम को हटाना है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा स्मॉल a स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस a स्क्वायर हो तो प्लस a स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4। अब राइट हैंड साइड में यहाँ पे cos स्क्वायर है और यहाँ पे sin स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना 1, तो ये भी आ जा रहा है 1। ये आ गया रिलेशन बिटवीन v एंड a। तुम चाहो तो इसको भी वैसे ही फॉर्मेट में ला सकते हो, पर मेरा रिकमेंडेशन है कोई जरूरत उतनी नहीं है, राइट। ये भी ध्यान रखना है कि ये भी आ रहा है क्या, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, मतलब इनके बीच का भी जो रिलेशन है वो एलिप्स के इक्वेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है a ओमेगा ज्यादा हो सकता है a ओमेगा स्क्वायर ज्यादा हो, कोई भी ज्यादा हो सकता है। लेट हमने बोला कि a ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है किससे, a ओमेगा से, राइट। मान लिया हमने, ऐसा कुछ वो नहीं है। अब इसमें हमने क्या किया है, एक तरफ ले लिया है क्या एक्सेलरेशन और एक तरफ ले लिया क्या वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के लिए जो क्या बोलते हैं एक्सिस है या वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा है, तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। हाँ, अगर एक्सेलरेशन इधर लिया होता तो ग्राफ इस तरह से बनता, है ना। इसके लिए वैल्यू है a ओमेगा स्क्वायर और ये वैल्यू कितनी a ओमेगा। अब इसमें a ओमेगा स्क्वायर ज्यादा है तो ये हो जाएगा मेजर एक्सिस, ये हो जाएगा माइनर। तो सारे रिलेशंस और सारे ग्राफ हमको पता है। इसका मतलब है तुम में खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर इक्वेशन से क्वेश्चन आया तो वो हमसे किसी भी कीमत पे बन जाना चाहिए। क्लियर है, चलो इसको भी नोट करो बेटा। देखो इन सब के अलावा, राइट, जो हमने क्या क्या है मोशन के लिए इक्वेशंस निकाले हैं, इनके अलावा एक और इक्वेशन है जो बहुत जरूरी हो जाता है, उसको भी ध्यान रखना है। अभी हमने क्या किया है, ऐसे लिखा है कि भाई f इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस के एक्स। अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं माइनस के बाई एम इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 1, ऐसा लिख सकते हैं एम ए। और ऐसे, और एक रिलेशन हमने और निकाला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, निकाला है ए और एक्स के बीच का। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ए की जगह पे ए है, एक्स की जगह पे एक्स और माइनस की जगह पे माइनस है, मतलब ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या होना चाहिए, के बाई एम। तो सीधा सा है, अगर इक्वेशन नंबर 1 को मैं इक्वेट कर दूं इक्वेशन नंबर 2 से, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के बाई एम। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर हमें क्या करनी निकालनी है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, या फिर हम चाहें तो ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। तो यहां पे हमें एक रिलेशन मिलेगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अब ये जो यहाँ पे इक्वेशन है, इसको तुम जितना इंपॉर्टेंट समझ पाओ उतना इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारे लिए, राइट। जितना तुम इंपॉर्टेंट समझो इसकी उतनी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास आया है टाइम पीरियड ऑफ जनरल एसएचएम। यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं कि किस टाइप का एसएचएम है, लेकिन ये किसी भी टाइप का एसएचएम हो सबके लिए क्या है, एप्लीकेबल है। तो ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड ऑफ, राइट, जनरल एसएचएम। किसी भी टाइप का एसएचएम है उन सबके टाइम पीरियड को क्या करता है, डिनोट करता है। ये बेसिक है, ये वही है जिसको हमने कई बार डिस्कस किया अलग अलग तरीके से, और यही होता है तरीका बेटा। एक होता है बेसिक फॉर्मूला और उसके बेसिस पर अलग अलग टाइप के क्या करते हैं, इक्वेशंस निकालते हैं। अब बदलेगा क्या, बदलेगा अलग अलग टाइप का फोर्स, राइट। जहां भी हम क्या करेंगे देखेंगे वहां पे फोर्सेस जो होंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे, और अलग अलग टाइप का अगर फोर्स होगा तो अलग अलग टाइप का कांस्टेंट होगा,
और अगर अलग अलग टाइप का कांस्टेंट होगा तो अलग अलग टाइम का टाइम पीरियड होगा, अलग अलग टाइप के टाइम पीरियड होंगे। मैं इसका एग्जांपल दे रहा कि जब रोटेशनल मोशन हमने क्या किया, शुरू किया है, तब से एसएचएम है, राइट। हर चैप्टर में क्या है, एसएचएम है। वहां पे अगर हम क्या करेंगे, लेंगे तो रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। इलास्टिसिटी की बात करें और ऐसे करके जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अगर मैं मान लो जली सा कोई स्ट्रक्चर है ऊपर को, अगर ऐसे फोर्स लगाए टेंजेंशियल और रिलीज कर दे तो वापस आएगा, वो एसएचएम कर सकता है। फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं और मैं तुमको बोलूं हमारे पास एक इस तरह का क्या है, यू ट्यूब है जिसमें पानी या लिक्विड भर दिया, ये इक्विलिब्रियम में एक साइड दबा दूं तो दूसरा साइड ऊपर जाएगा, रिलीज कर दे तो ये एसएचएम करने लगेगा। यहां पे फोर्स को लिखने का तरीका। बायोंसी फोर्स की बात करें तो मान लो इसमें एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में डूबा हुआ है, अगर हम बाहर से फोर्स लगा के दबाएंगे और नीचे दबा दें तो बायोंसी फोर्स बढ़ जाएगा, वापस आ जाएगा, वो एसएचएम करने लगेगा। थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो हमारे पास पिस्टन है, इस तरह से कंटेनर है, अंदर और बाहर का प्रेशर क्या है, सेम है। अब इसको मैं फोर्स लगा के अगर दबा के रिलीज कर दूं तो ये भी एसएचएम करने लगेगा, पिस्टन रिलीज, यहां पे एसएचएम है। फिर उसके बाद चैप्टर एसएचएम है, उसमें तो है ही। वेव की बात करेंगे अगला चैप्टर, तो वेव का मतलब ही होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एसएचएम्स। उसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां पे 2 एसएचएम है, राइट। एक आएगा डाइपोल के लिए, डाइपोल को रिलीज कर दे तो वो एसएचएम करने लगेगा। दूसरा आ जाएगा कि मान लो हमारे पास एक रिंग है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज को रिलीज कर दे तो बेचारा अट्रैक्ट होगा, सेंटर पे रुक नहीं पाएगा, दूसरा साइड जाएगा और ये एसएचएम करने लगेगा। हर जगह पे इन सब के लिए पूछेगा टाइम पीरियड, और हम निकालेंगे, और हम सबके लिए टाइम पीरियड क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए। बट बेसिक फंडा एक है, वो ये कि जनरल एसएचएम का जो टाइम पीरियड होता है वो ये होता है, और हमें किसी भी तरीके से इस कांस्टेंट को क्या करना है, ढूंढना है। कांस्टेंट जो है वो हर अलग अलग टाइप के एसएचएम में अलग अलग वैल्यू आएगी, बस उनको उठा के रख देना है। क्या यही कहानी बार बार रिपीट नहीं हो रही? पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पे बोला एक फॉर्मूला, अलग अलग टाइप के फोर्स है, राइट। इससे पहले हमने क्या किया, वर्क पावर, सॉरी थर्मोडायनामिक्स, बोला यार वर्क डन का एक ही फॉर्मूला, अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग फॉर्मूले आ रहे हैं, राइट। टाइम पीरियड भी वैसे ही, इसी तरह की चीजें रिपीट होती हैं। और बढ़िया कॉन्सेप्ट वो होता है जब तुम कॉन्सेप्ट को समझ जाओ और तुमको पैटर्न पता चल जाए कि निकालना कैसे। फिर अगर तुमको पैटर्न समझ में आ जाएगा तो किसी भी टाइप का एसएचएम दे दे, किसी भी टाइप का मोशन दे दे, तुम वहां पे टाइम पीरियड क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। वो हम सीखेंगे कल वाली क्लास में कि कैसे निकालना है। उससे पहले भी और चीजें सीखनी है, बट तुमको ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। जहां पे के क्या है, फोर्स कांस्टेंट, एम क्या है, मास, वो पार्टिकल जो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, उसका मास है। और यही एक फॉर्मूला है। हमारा काम सिर्फ इतना रह गया, कांस्टेंट की वैल्यू उठा के बस यहां रखते जाना है, आंसर आता जाएगा। अगर ये समझ में ना आए तो किसी तरीके से तुमको कोशिश करना है ओमेगा की वैल्यू निकालने की। एक बार अगर तुम ओमेगा तक पहुंच गए तो टाइम पीरियड निकल जाएगा आराम से। यही 2 हमारे टैक्टिक्स रहेंगे जो कल क्या करेंगे, सीखेंगे। क्लियर है ये? पहले इसको नोट कर लो बेटा, देखते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन देख रहे हैं। एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन क्या कर रहे, देख रहे हैं कि इक्वेशन के बेस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन तुमको मेरे साथ ही साथ लिखना है। क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर साइन पाई बाई 5 इंटू टी। ऐसा क्या किया है, इक्वेशन दिया हुआ है और तुमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड, फाइंड लिखते जाना साथ में, है ना। फाइंड एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेलोसिटी, magnitude of maximum acceleration, velocity at t is equal to 5 seconds, velocity at x is equal to 3 centimeter, displacement at t is equal to 2.5 second, acceleration at x is equal to 2 centimeter। तो वेरियस कॉम्बिनेशन का क्या कर दिया, क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है। क्लियर है ये? चलो निकालो जरा, निकाल के सारी वैल्यूज रख लो, खुद लिख लो यहाँ पे, सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे देख लेना क्या क्या आंसर आ रहा है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा इनका आंसर हमेशा क्या करते हैं, कंपैरिजन से देते हैं।
अगर हम यहां पे क्या करें, जनरल इक्वेशन लिखे तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, राइट, ऐसे लिखेंगे। अब अगर हम फाई देखिए, इनिशियल फेज तो कितना है, 0, तो इसी में क्वेश्चन अटैच कर सकता है, इनिशियल फेज कितना, वो हम देंगे कितना, 0। बाकी कंपैरिजन से आंसर देंगे, एक ही जगह पे 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, मतलब जो एम्पलीट्यूड हो गया वो हो गया 5 सेंटीमीटर। फिर ओमेगा की जगह पे पाई बाई 5 लिखा है, तो ओमेगा का आंसर हो गया कितना, पाई बाई 5 रेडियन पर सेकेंड, राइट। बाद में ऐसे लिख भी सकता है कि रेडियन पर सेकेंड है। टाइम पीरियड निकालना है तो ये आ जाएगा कितना, 10, क्योंकि मैं चाहूं तो उसको 2 पाई बाई 10 लिख सकता हूं, और 2 पाई बाई टी, तो टाइम पीरियड कितना, 10 सेकेंड का। फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी होता है, तो 0.1 सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स का दूसरा नाम क्या है, हर्ट्ज, तो इसी को लिखा जा सकता है क्या, 0.1 हर्ट्ज। मैक्सिमम वेलोसिटी बोला हुआ है, क्या लिखेंगे, ए ओमेगा, तो 5 इंटू 10⁻⁻², राइट, सेंटीमीटर में है, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा विच इज पाई बाई 5, 5 से 5 कैंसिल, 10⁻⁻² पाई मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ए ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे हम क्या, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो ए ओमेगा स्क्वायर, तो 5 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 25, है ना। यहां से हम कैंसिल करेंगे इससे, और पाई स्क्वायर को लगभग कितना ले सकते हैं, 10, राइट। ध्यान रखना बेटा, ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। पाई स्क्वायर होता है 9.8 के बराबर, भाई जी की वैल्यू के बराबर होता है। 9.8 को आज तक हमने 9.8 नहीं लिया है, तो इसको क्यों लेंगे, अप्रोक्सीमेट 10 लेंगे, राइट। तो 10 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया, 2, तो ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर बोला है वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, टी देके वी पूछा हुआ है ना। क्या इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ए ओमेगा की वैल्यू देखो निकाल रखी हमने, 10⁻⁻² पाई मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू ये लिखी है हमारे पास, राइट, पाई बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई टी, कब बोला है, 5 सेकेंड में, तो यहां रखेंगे 5, तो 5 से 5 कैंसिल, कॉस पाई आ गया, कॉस पाई मतलब कॉस 180, कितनी होगी वैल्यू, -1, राइट, -1, तो ये आ जाएगा आंसर -10⁻⁻² पाई मीटर पर सेकेंड। बेसिकली वेलोसिटी उस टाइम पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, राइट, पाई के टाइम पे। फिर वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, राइट, 3 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी का रिलेशन होना चाहिए, तो ये निकालेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू, राइट, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी, पाई बाई 5, तो हमने लिखा पाई बाई 5, अब अंडर रूट ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 3 स्क्वायर कितना, 9, तो ये आ जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखना सेंटीमीटर में, ये पूरा कैलकुलेशन सेंटीमीटर में, तो 4 सेंटीमीटर आएगा, तो तुम लिखोगे पाई बाई 5 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, वो कैलकुलेशन कर लेना जो भी आएगा। क्लियर है ये? फिर पूछा हुआ है x एट t इक्वल टू 2.5 सेकेंड, निकाला जा सकता है, a इज इक्वल टू x 2 है ना, उसको हम बाद में निकालेंगे, देखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, राइट, a की वैल्यू है 5 साइन पाई बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, तो पाई बाई 2, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। एक्चुअली उस टाइम पे वो 5 सेंटीमीटर पे था, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे था। और 10th क्या पूछा था, a एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और मैग्नीट्यूड ही जनरली हम बताएंगे, तो ये लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा स्क्वायर x, तो ये कितना हो गया, पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 25 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई x 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻2, ये हो गया 10, ये 20 डिवाइड बाई 25 इंटू, सॉरी डिवाइड में आएगा 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड होगा, फिर वो 4/5 वगैरह सब अपना काम धाम कर लेना। क्लियर है ये? इस तरह से आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमने क्या किया, एक सिंपल सा बेसिक प्रॉब्लम किया है कि किस टाइप से हमको क्या करना है, कंपेयर करके आंसर देना है। बट कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं जिसको हम क्या करेंगे, देखेंगे, राइट, वो देखेंगे अपन कल वाली क्लास में, है ना। थोड़ा सा काम है, मैं निकल रहा हूं, कल वाली क्लास में
एक्चुअल में ढंग के जो क्वेश्चंस है वो अ टाइम पीरियड ऑफ वेरियस एसएचएम जो मैंने आज डिस्कस किया है कि हम इस तरह से टाइम पीरियड निकालेंगे, वो हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। क्लियर है? चलो, थैंक यू।